हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और अभी देखिए सुबह का समय हो रहा है, 6 बज रहे हैं और गार्डन में मैं पानी देने आई हूँ। इसी समय पानी देती हूँ, इससे पौधे दिन भर मुरझाते नहीं हैं, अच्छे से चलते रहते हैं। और शाम के समय मैं सावरिंग कर देती हूँ सभी पौधों पे। और इस समय छत पे आने में अलग ही सुंदरता दिखती है गार्डन की, क्योंकि रात भर पौधे जो है धूप से बचे रहते हैं, रात भर की ठंडक लिए रहते हैं। सुबह सुबह बिल्कुल ताज़ा दिखते हैं, सभी पौधे फ्रेश दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मधुमालती में कितने अच्छे से फ्लावर आने स्टार्ट हो गए हैं। मधुमालती, झुमका बेल, क्रीपर वाइन, कई नामों से जानते हैं इनको। और ये मधुमालती की देसी वाली वैरायटी है जो अक्सर ज़मीन में लगाने पे पूरा वॉल कवर कर लेता है, या अक्सर लोग अपने दरवाजे पे लगाते हैं, गेट पे लगाते हैं। और इसकी भीनी भीनी सी खुशबू काफ़ी खूबसूरत होती है, हल्की हल्की सी खुशबू आती रहती है। शाम के समय ज़्यादा खुशबू आती है इसमें। और धीरे धीरे देखिए ये कलर किस तरह से चेंज करता है। जब इसके फ्लावर खिलते हैं तो वो इस तरह के देखिए वाइट कलर के होते हैं, फिर धीरे धीरे पिंक कलर और बाद में डार्क पिंक कलर के हो जाते हैं। इस तरह से इस फ्लावर का कलर चेंज होता रहता है और ये फ्लावर 4 से 5 दिन तक पौधे पे बने रहते हैं। अगर यही पौधा हम ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत बड़ा पौधा हो जाता है, लेकिन जब हम टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो बहुत बड़ा पॉट भी नहीं दे सकते हर पौधों को। वज़न का भी ध्यान रखना होता है हमें। और पॉट में लगाते हैं तब भी देसी वाली वैरायटी में इस तरह से फ्लावर आते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 12 इंच के पॉट में इसको लगाया है, और 12 इंच से कम का है ये पॉट, 10 इंच का पॉट है, इसी पॉट में लगाया है। और किस तरह से देखिए प्लांट हो रखा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ लिया है। अभी फरवरी में मैंने इसकी रूट प्रूनिंग की थी, उसके बाद नई नई इसमें पत्तियां आई हैं और इस तरह से फ्लावर के लिए तैयार हो गया है। तो देसी वाली वैरायटी में भी फ्लावर आते हैं अगर हम पॉट में लगाते हैं इनको, लेकिन गमलों में लगाने के लिए इसकी ड्रॉप वैरायटी आती है। और मेरे पास 2 पौधे और भी हैं। और जब बारिश आती है तो उस पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावर होता है, पूरा बरसात भर उसमें फ्लावर आते रहते हैं, पूरा प्लांट जो है फूलों से भरा रहता है। और मैंने उस वाले प्लांट की वीडियो भी पिछले साल बारिश में शेयर की थी आप लोगों के साथ। और इस समय देखिए सुबह सुबह इस तरह से चिड़िया भी देखने को मिल जाती है, गौरैया। काफ़ी घोंसला भी लगा रखा है इसने गार्डन में मेरे, काफ़ी अच्छा लगता है सुबह चिड़ियों की आवाज़। और जब हम मधुमालती के केयर की बात करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है, साल भर फ्लावर देने वाला ये प्लांट है। सिर्फ सर्दियों में डॉर्मेंसी में जाता है ये पौधा, उस समय कभी कभार पूरी ही पत्तियां गिरा देता है ये प्लांट, और कभी कभार कुछ पत्तियां रह जाती हैं, लेकिन उस समय इसमें फ्लावर नहीं आते। बाकी पूरे साल इसमें, अब इसमें देखिए फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं और ये धीरे धीरे रुक रुक के पूरे साल ही फ्लावर करता रहेगा। साल में सिर्फ 2 बार इसमें खाद दीजिए, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। 2 बार ही फर्टिलाइज़र इसमें दीजिए, ये पौधा चलता रहता है। पानी जितने भी बेल वाले पौधे होते हैं उनको थोड़ा सा पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। अगर इसको हम नर्सरी से लेने जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये में ये देसी वाली वैरायटी मिल जाती है। ड्रॉप वाली लगभग 100 रुपये, 120 इस तरह से रेट बताते हैं। तो आप जो आपको लगाने की इच्छा हो, जिस प्लांट को, उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पॉट में ज़्यादा फ्लावर चाहिए और अगर आप टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप इसकी ड्रॉप वैरायटी लगाइए, क्योंकि वो झाड़ी नुमा पौधा होता है, बेल नुमा पौधा नहीं होता है। और थोड़ी ही एरिया को कवर करके उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। कटिंग से बहुत ही इजी ये पौधा लग जाता है। मैंने पिछली बार बरसात में कई कटिंग इसके तैयार किए थे, और अभी भी 1-2 पौधे मेरे पास हैं और काफ़ी पौधे मैंने इधर उधर दे भी दिए। तो कटिंग से आप इसको ईज़िली लगा सकते हैं। अगर नर्सरी से ना लाना चाहें तो बरसात में इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग बारिश के मौसम में इस वाले प्लांट की बहुत अच्छे से चलती है। कटिंग जब भी लीजिए तो इस तरह से सॉफ्ट ब्रांच इसकी ना लीजिए, थोड़ी सी हार्ड ब्रांच लीजिए। इस तरह की अगर हम बारिशों में कटिंग लगाते हैं, इतनी पतली ब्रांच अगर हम लगाते हैं तो वो गलने के चांस ज़्यादा रहते हैं।
और अगर हम फरवरी में कोशिश करते हैं लगाने की तो इस तरह से देखिए इतनी सॉफ्ट ब्रांच आप ले सकते हैं। बारिशों में जब लगाइए तो इस तरह से देखिए इतनी मोटी जो ब्रांचेज इसकी ब्राउन हो जाती हैं, थोड़ी थिक हो जाती हैं, उस तरह की कटिंग आप लीजिए, उसको लगाइए तो बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है। और कटिंग के लिए जब भी कटिंग लगाइए बारिश के मौसम में तो रेत में लगाइए, उसमें पानी रुकता नहीं है और नमी बनी रहती है। पानी हम देते हैं तो भी पानी नहीं रुकता। अक्सर हमारी कटिंग बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से फंगस का शिकार होती है और कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है। रेत में हम लगाते हैं तो किसी भी तरह से पानी रुकता नहीं है और कटिंग हमारी ख़राब नहीं होती। वहीं पे अगर हम बारिशों में मिट्टी का यूज़ कर लेते हैं तो थोड़ा सा देखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फरवरी में आप कटिंग लगाइए, अक्टूबर में कटिंग लगाइए तो मिट्टी और रेत मिला के आप लगा सकते हैं, उसमें आपकी कटिंग चल जाएगी। लेकिन बारिश में मेरे हिसाब से रेत में अगर कटिंग हम लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। जब भी लगाइए इस पौधे को ऐसी जगह लगाइए जहाँ इसको दिन भर की धूप मिले, तभी ये इस तरह से फ्लावर करता है। अगर दिन भर की धूप इसको नहीं मिलती है तो इसमें इतने अच्छे से फ्लावर नहीं आते हैं। तो इसको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए और ये पौधा अच्छे से चलता है। और आपको मैं अपना ड्रॉफ वाला पौधा भी दिखा देती हूँ जो मधुमालती का है मेरे पास, और उस पर अभी स्टार्ट हुए हैं फ्लावर, इतने अच्छे से फ्लावर अभी नहीं आए हैं। एक तो ये वाला पौधा है, इसकी पत्तियाँ इतनी छोटी छोटी ही रहती हैं, इसी तरह से बिल्कुल ही छोटी छोटी सी ऐसी, और अभी इसमें पहली बार फ्लावर आ रहे हैं। इसको साल भर ही हुआ मेरे गार्डन में लगाए मुझे, और इस तरह से देखिए इस पे भी कलियाँ बन रही हैं। ये देखिए अभी जब फ्लावर आएंगे तब पता चलेगा कि कितने बड़े इसमें फ्लावर होंगे। पत्तियाँ छोटी हैं, फ्लावर भी इसके छोटे ही होंगे और हर एक ब्रांच पे इसमें कलियाँ बन रही हैं। तो ये गार्डन का सबसे छोटा साइज़, सबसे छोटे साइज़ का पौधा है ये। बहुत ही इसको मिनिएचर कह सकते हैं, जिस तरह से मिनिएचर रोज़ होते हैं उसी तरह से इसकी पत्तियां छोटी छोटी सी हैं और कलियों को देख के लग रहा है कि फ्लावर भी इसमें छोटा आएगा। और जो एक ड्राफ्ट पौधा है, झाड़ी नुमा पौधा, उस पर फ्लावर आने स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए। और ये इसी तरीके से रहता है, ये बढ़ता नहीं है बेल की तरह, वाइन प्लांट नहीं है ये। और इसमें तो इतना ज़्यादा फ्लावर आता है, ये पिछले साल काफ़ी अच्छे से फ्लावर आए और इसके फ्लावर डार्क रेड और वाइट कलर में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इस पौधे की मैंने पिछले साल कटिंग भी तैयार कर ली थी कि अगर ये वाला पौधा ख़राब हो तो मेरा जो कटिंग से तैयार पौधा है वो गार्डन में बचा रहे। यहीं से दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए ये वाला पौधा कटिंग से तैयार हुआ पौधा है और इसको मैंने अभी पॉट में शिफ्ट किया है। तो इस तरह से मधुमालती एक ईज़िली चलने वाला प्लांट है और बहुत ज़्यादा इसको देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, कम देखभाल में बहुत अच्छे से चलने वाला पौधा है। तो इसको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और आपके गार्डन में ये सालों साल चलता रहेगा। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी मधुमालती क्रीपर वाइन की। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।